वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह वीडियो जो है इस बार बिहार एपीओ में जो पीटी का एग्जाम हुआ तो बहुत सारे आप में से बच्चे लोगों के ऑब्जेक्शन है, बहुत लोगों के कुछ सवाल भी थे। तो एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यह क्वेश्चन नंबर 48 है। तो इसका जो प्रपोज्ड आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। इसका प्रपोज्ड आंसर बीपीएससी ने सी दिया है। सी इज ए रॉन्ग आंसर। अब सवाल यह पैदा होता है कि ऐसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पेपर या उनका आंसर गलत हो तो निसंदेह यह एक अच्छी बात नहीं है, यह एक चिंताजनक विषय है। अब रॉन्ग आंसर की वजह से जो डिजर्विंग है वो सेलेक्ट नहीं हो पाए और जो डिजर्विंग नहीं है वो सेलेक्ट होके चलेगा। तो जहाँ क्वेश्चन पेपर इतने लेवल पे फ्रेम होता है, बहुत सारे लोग मिलके इसकी स्क्रूटनी करते हैं, एक्सपर्ट के पैनल होते हैं, और अगर उन हालातों में अगर क्वेश्चन या उसका कोई प्रपोज्ड आंसर है वो गलत है तो निसंदेह यह काफी गंभीर और चिंताजनक विषय है और इसकी जांच भी होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप स्टूडेंट लोगों से गुजारिश यह है कि आप संवैधानिक तरीकों का प्रयोग करते हुए जो भी आपका विरोध है वो आप उसे जाहिर करें। आप में से बहुत सारे बच्चे लोगों ने ऑब्जेक्शन भी रेज किया है और आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर इससे संबंधित होती है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं यथासंभव I am always committed for your betterment. Students are my heart and soul. I stand by it and I mean it. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखने से पहले एक आध चीज मैं आपको बता दूं। लॉ आप जब भी पढ़ें तो उसके रीजनिंग के साथ जरूर पढ़ें, उस पे जरूर विचार करें, सोचें। अगर ये आप अपने वे स्टाइल में लगाते हैं, अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सोचते नहीं, रट्टा मारते हैं तो फिर प्रॉब्लम होंगी ही होंगी। तो देखिए, टू अट्रैक्ट, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। टू अट्रैक्ट एक्सेप्शन 1 to section 101 of BNS 2023, which of the following elements are essential? तो person at the time of causing death must be deprived of power of self control. यह बिल्कुल ठीक बात है। और वो सेल्फ कंट्रोल का डेप्रिवेशन जो है वो मस्ट बी बिकॉज ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो पहला आंसर सही है। ये जो दूसरा है, रीजन ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल मस्ट बी बिकॉज ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो दूसरा भी ठीक है। जो डाउट है तीसरे में है, प्रोवोकेशन मस्ट बी गिवन बाय डिसीज्ड और एनी अदर पर्सन। ये जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि प्रोवोकेशन में बी गिवन, मस्ट बी गिवन बाय डिसीज्ड और एनी अदर पर्सन, तो ये जो एनी अदर पर्सन लिखा हुआ है यह गलत है। यही बोन ऑफ कंटेंशन है। बीपीएससी के प्रपोज्ड आंसर में इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है कि ओनली 1, 2 and 3 आर करेक्ट, लेकिन 3 इज नॉट करेक्ट। अब कैसे करेक्ट नहीं है वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में चर्चा करूंगा। चौथा है, प्रोवोकेशन में बी ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो ये तो होगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक्सेप्शन 1 देखते हैं, सेक्शन 101 का। एक्सेप्शन 1, ये चीजें मैंने बेयर एक्ट से वही कॉपी पेस्ट करके आपको समझाने के लिए लिखा है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। दिस इज कंप्लीटली कॉपी पेस्ट ऑफ सेक्शन 101 एक्सेप्शन 1।
तो यह कह रहा है इसमें, मतलब आप जब पढ़ते हैं मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, तो मर्डर में मैक्सिमम डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी होती, कल्पेबल होमिसाइड में मर्डर से थोड़ा कम होता। तो किस केस में मैक्सिमम डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी है और किस में थोड़ा कम है, तो यह उस केस की सजा कितनी है उससे निर्धारित होता है। तो मर्डर में आप देखेंगे कि या तो लाइफ या डेथ, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में डेथ नहीं है, लाइफ है, 10 ईयर, अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो देखिए एक्सेप्शन 1, culpable homicide is not murder if the offender feels deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation। मतलब जिस आदमी ने प्रोवोकेशन दिया उसका या तो डेथ कॉज करता है या डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। तो इस एक्सेप्शन 1 में कहता है कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के कारण वो पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल उसका नहीं था एक्यूज का, और यह ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन या तो डिसीज्ड के द्वारा दिया गया हो या सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में वो किसी और का डेथ कॉज कर दे, मतलब जिसने प्रोवोकेशन दिया उसका नहीं करके किसी और का डेथ बाय मिस्टेक या एक्सीडेंट कॉज कर दे। तो चूंकि इस क्वेश्चन में कॉजिंग डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हम लोग सिर्फ इसी क्वेश्चन तक इस वीडियो में कन्फाइन रहेंगे। तो यह देखिए, प्रोवाइडेड दैट प्रोवोकेशन इज नॉट सॉट और वॉलंटरली प्रोवोक्ड, कुछ कंडीशन दिया हुआ, गिवन बाय एनीथिंग डन इन एविडेंस टू द लॉ और बाय पब्लिक सर्वेंट इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ पब्लिक सर्वेंट, गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के। और अब क्वेश्चन इज दिस, इस को देखने से कि प्रोवोकेशन किसके द्वारा दिया गया, द प्रोवोकेशन मस्ट हैव बीन गिवन बाय द डिसीज्ड। और ये इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाता है, मैं पहले यहाँ पे लिख दूं कि प्रोवोकेशन must have been given by deceased। या एक तो सिचुएशन ये हो गई कि प्रोवोकेशन मस्ट हैव बीन गिवन बाय डिसीज्ड, या प्रोवोकेशन किसी और के द्वारा दिया गया हो लेकिन डेथ, या प्रोवोकेशन दिया गया हो लेकिन डेथ जो है सम अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। तो अब क्वेश्चन इज दिस, आप जैसे पढ़ते हैं तो आपके माइंड में यह सवाल जरूर आएगा कि डिसीज्ड ही प्रोवोकेशन देगा, द प्रोवोकेशन मस्ट हैव बीन गिवन बाय द डिसीज्ड। यह बात कहाँ है, केस लॉ इसका क्या है? तो देखिए इसी सेक्शन में जो इलस्ट्रेशन ए है, इलस्ट्रेशन ए से सिचुएशन क्लियर हो जाती है। इलस्ट्रेशन ए कहता है, ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्साइटेड बाय ए प्रोवोकेशन गिवन बाय जेट, मतलब कि
ए को प्रोवोकेशन दिया, किसने दिया? जेड ने। इंटेंशनली किल्स वाई, जेड के चाइल्ड को। तो प्रोवोकेशन दिया जेड ने और ए ने जेड को नहीं, उसके बच्चे को मार दिया। तो जो बच्चा मरा उसने तो प्रोवोकेशन नहीं दिया था। तो वैसी स्थिति में दिस इज मर्डर इन एज मच एज द प्रोवोकेशन वाज नॉट गिवन बाय द चाइल्ड and the death of child was not caused by accident or misfortune in doing an act caused by the provocation. तो यह जो इलस्ट्रेशन, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे इस इलस्ट्रेशन को, तो इस इलस्ट्रेशन से यही क्लियर होता है कि प्रोवोकेशन मस्ट हैव बीन गिवन by the deceased। और अगर मान लीजिए कि प्रोवोकेशन गिवन बाय एनी अदर पर्सन, तो उसमें एनी अदर पर्सन में डेथ should have been caused either by accident or misfortune। तो क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछ रहा कि, आप देखिए तीसरा जो प्रोपोजिशन दिया हुआ क्वेश्चन में, प्रोवोकेशन मस्ट बी गिवन बाय डिसीज्ड और एनी अदर पर्सन। तो एनी अदर पर्सन में डेथ शुड हैव बीन कॉज आइदर बाय एक्सीडेंट और बाय मिसफॉर्चून। तो केस नहीं है। तो ऐसे अमूमन व्हाइल रीडिंग टुगेदर एक्सेप्शन 1 और उसके जो कंडीशंस हैं और जो इलस्ट्रेशंस हैं, यह इलस्ट्रेशन ए है, वो कॉपी पेस्ट हमने कर दिया है। तो इसमें ए जो है प्रोवोकेशन के अंतर्गत, प्रोवोकेशन ए को जेड ने दिया, लेकिन ए ने जेड का नहीं, जेड के बच्चे वाई का कत्ल कर दिया। तो फिर इसका एक्सेप्शन 1 का लाभ नहीं मिलेगा और ये कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, दिस इज मर्डर इन एज मच एज द प्रोवोकेशन वाज नॉट गिवन बाय द चाइल्ड। इस पे केस लॉ भी बहुत सारे हैं। केस लॉ की आपको जरूरत होगी तो मैं दे दूंगा, आप कमेंट करके पूछिएगा। अब सवाल यह है कि जब एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी के लिए और भरोसे के लिए लोगों का विश्वास जितना हो, अब ऐसे, अब देखिए कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन और ये सारी चीजें, क्या हम किसी एग्जाम के क्वेश्चन और उसके आंसर को भी नहीं सही बना सकता? अगर हमारा सिस्टम नहीं बना सकता तो फिर तो कोई शब्द ही नहीं बचता। तो यह मैं समझता हूँ कि यह एक काफी गंभीर और चिंताजनक विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बीपीएससी को इस पे संज्ञान लेकर उचित कानूनी कार्रवाई अवश्य करना चाहिए ताकि दोषी अधिकारियों की भूमिका तय हो सके और भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। और हमारे यहाँ भी आप देखेंगे कि स्टूडेंट के लिए हमेशा, अगर आपका कोई भी डाउट हो या पढ़ाई से संबंधित या बार बार मेंस दे रहे हैं आपका नहीं हो रहा, तो आप स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर 9262810582 पे डायरेक्ट आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी कम पैसे में और रिजनेबल चार्जेज पे कंप्लीट सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि इस तरह की जब कभी हम कोई और वीडियो पोस्ट करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।